नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज के वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियों के बारे में। अगर आप ये समझ जाएं कि एक लाइन में अगर मैं कहूं कि जितनी बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियों की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो लंबा है। अगर बीमारियों के सिम्टम्स और उसके लक्षण के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको बीमारियों के बारे में पता ही नहीं करना है या जानना ही नहीं चाहते हैं तो आपके 14 मिनट बच जाएंगे। आप स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं बीमारियों पर। ये जो आप मुर्गी देख रहे हैं ये सिंपल खड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है आपको खुजा रही है। इसकी गर्दन घूम गई है। विटामिन ई की कमी। 4 कारण होते हैं गर्दन घूम जाने के, लंगड़ापन आने के। पहला ब्रूडिंग की कमी, दूसरा कैल्शियम की, तीसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, चौथा विटामिन ई की। सारे वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। अगला वीडियो देखिएगा। ये 5 महीने के कड़कनाथ के बच्चे हैं, वज़न 300 ग्राम है। वो बोलते हैं कि वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है। भैया आप देखो कितना अच्छा मार्केट का दाना और फीडर डिंकर रखे हुए हैं, भरपूर मात्रा में पानी रखा है। मेरे दोस्त, जब तक कि इनको मार्केट का दाना नहीं खिलाएंगे, अच्छा साफ़ सुथरा पानी नहीं देंगे, मल्टीविटामिन नहीं देंगे, एंटीबायोटिक नहीं देंगे, लीवर टॉनिक नहीं देंगे, कैल्शियम नहीं देंगे तो वज़न कैसे बढ़ेगा। एक दिन का बच्चा लाकर मक्का पिसवा के खिलाने से बच्चों का वज़न नहीं बढ़ता है। 1 महीने तक मार्केट का दाना ही देना चाहिए। उसके बाद अगला वीडियो देख लेते हैं। आप इस वीडियो में देखें 3 मुर्गी हैं और तीनों शांत बैठी हुई हैं, गुमसुम बैठी हैं। इनकी चंचलता कहाँ गई? उछल कूद करने की फितरत मुर्गी के अंदर है, वो कहाँ गई? अगर आप हाथ लगाएंगे तो हाथ लगा सकते हैं क्योंकि ये मुर्गियाँ बीमार हैं। ऐसा अक्सर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तब अगर आप देखेंगे मुर्गियों में पतली बीट करती हैं या पानी ज़्यादा पीती हैं और पानी वाली बीट करती हैं। तो फिर हमें क्या करना है? फार्म का टेम्परेचर कम रखना है, 35 यानी 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना के रखना है। उसके लिए कूलर पंखे लगाएं या फार्म के ऊपर आपकी टीन की छत है या एस्बेस्टर सीट की है, सीमेंट की है, पतरा है, कुछ भी है, आप उस पर घास पुआल डाल के छोटे स्प्रिंकलर लगाएं या टुल्लू पंप से पानी दें। आप देखिए मुंह खोल के सांस ले रही मुर्गी की आंख बंद है, यानी मुर्गी बीमार है। तो ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो इस तरीके की हरकत मुर्गी करती है, बीमार हो जाती है। तो उसे एक चुटकी एंटीबायोटिक दे दें और बीमारी की जड़ पर काम करें। गर्मी के कारण अगर मुर्गियां बीमार हो रही हैं तो गर्मी से बचाने के लिए कूलर पंखे या छत के ऊपर आप कचरा डालिए, पुआल डालिए, घास डालिए या जो भी डालें, गर्मी कम करने की कोशिश करें। तो बीमारी की जड़ पर काम करने का प्रयास करें। उसके बाद अगला वीडियो देखिए। इस बच्चे को मुंह खोल के सांस ले रहा है और ज़बान के पास से बहुत सारा म्यूकस बलगम भरा हुआ है। ऐसा होता है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या 2-5 दिन तक कंटिन्यू CRD की बीमारी होती है। अब इस मुर्गी को देखें आप, कितनी ज़ोरदारी से ज़ोर लगाकर मुंह खोल के सांस ले रही है, यानी कि ये CRD की बीमारी है। यूट्यूब पे लाखों वीडियो पड़े हैं जी CRD की बीमारी पे। अगर आपको बीमारी की पहचान करना आ जाता है तो इलाज करना फिर आ ही जाएगा। अब आप देखें बचपन में बच्चा जब अंडे के अंदर होता है तो उसके दिमाग से लेकर पैर तक की नस बन जाती हैं मगर रक्त संचार नहीं होता है। तो जो दिमाग से मस्तिष्क से पैर तक जो नसें आई हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, खून नहीं दौड़ता है, तो गर्दन घूम जाती है या पैर में गुच्छा बन जाता है। और ऐसा टेम्परेचर की कमी से भी होता है। उसके बाद अगला वीडियो देखेंगे कि ये असील की मुर्गी है या मुर्गा है, चुपचाप खड़ा हुआ है। इसका मालिक इसको हाथ लगाता है तब आगे बढ़ता है। मुर्गी इतनी शांत बैठने वाली नहीं है कि आप धक्का देंगे तब चलेगी, यानी इसको फीवर है, बुखार है या बीमार है। और हरी बीट आप देख लीजिए, यानी रानीखेत के सिम्टम्स हैं। फिर उसके बाद अगला वीडियो देखिएगा। ये बच्चा बहुत ज़ोर से मुंह खोल के सांस ले रहा है, हाँफ रहा है। तो ये होता है जब बच्चा बीमार होता है, इसको CRD की शिकायत हो जाती है। बीमारी का पता चल जाएगा, इलाज आप आसानी से कर पाएंगे। आप इस वीडियो में बीमारी को पहचानना सीखेंगे, इलाज तो कर ही लेंगे। बीमारी का पता चल गया, हज़ार लाखों वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप देख के दवा कर लेंगे। इसके बाद ये मुर्गी काली वाली देख लीजिए जो खड़ी हुई है आँख बंद करके। या टेम्परेचर ज़्यादा है
या फिर यह बीमार है। तो जब हम मुर्गी को हाथ में लेते हैं, गर्दन या सर पकड़ते हैं या दोनों पैरों के बीच में नीचे की तरफ हाथ लगाकर देखते हैं और मुर्गी बहुत गर्म लगती है। गर्म कैसे पहचानेंगे कि एक जो मुर्गी बीमार नहीं है उसको हाथ में उठा के देख लीजिएगा, और जो बीमार है, गुमसुम खड़ी है, आंख बंद करके खड़ी है, उसको हाथ में लेके दोनों पैरों के बीच में नीचे की तरफ हाथ लगाइए। अगर वो नॉर्मल मुर्गी से ज़्यादा गर्म है तो यह उसको बुखार है, फीवर है, बीमार है। ऐसा अगर आपकी मुर्गी में होता है तो एक पैरासीटामॉल लीजिएगा और 50 किलो बॉडी वेट पर एक टैबलेट पानी में घोल के सारी मुर्गियों को पिला दीजिएगा, मुर्गी दौड़ने लगेंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये देखिए ये वाली मुर्गी भी आंख बंद करके खड़ी हुई है, चुपचाप है, शांत है, यानी या तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, या हाथ लगा के फिर इसको भी देखेंगे कि क्या कारण है, फीवर तो नहीं है। अब देखें कि आप मुंह खोल के सांस लेती है मुर्गी, झटकती कैसी है गर्दन। इस वीडियो में देखें, मैंने रिपीट करके दिखाया है कि ऐसे मुर्गी झटकती है सीआरडी पे। तो सीआरडी के बहुत सारे वीडियो, अगला वीडियो देखें, मुंह खोल के सांस लेना, पंख फैला लेना, ये गर्मी के कारण होता है, कोई बीमारी नहीं है, इसमें कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको पता है, फार्म को ठंडा रखने की कोशिश करें। इलेक्ट्रोलाइट या बी इलेक्ट्रो प्लस बड़ी मुर्गियों को 2 लीटर पानी में 10 ml डालकर मुर्गी का ग्लूकोज है वो पिलाइए, और फार्म के ऊपर स्प्रिंकलर या पुआल डाल के फार्म को ठंडा कर दीजिए। ये देखिए, आप जब गर्मी लगती है तो ऐसी मुर्गी पंख हिलाती है और अपने पंख के नीचे हवा पहुंचाती है। अगला वीडियो देखिए, मुर्गी खड़े होके चल रही है जैसे इंसान सीधा खड़ा हो जाता है। ऐसा होता है जब हम आईबी का वैक्सीन नहीं करते हैं, यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का वैक्सीन नहीं करते हैं। ऐसी मुर्गी खड़ी होके चलती है सीधा, जैसे आदमी चलता है। नहीं तो अब नॉर्मल मुर्गी कैसी चलती है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। उसके बाद ये देखिए, मुर्गी चल नहीं पा रही है, फार्मर चलाने की कोशिश कर रहा है। यानी फार्म का मैनेजमेंट देखें, पत्थर में है मुर्गी, गर्मी के दिन है, ऊपर से भी गर्मी, नीचे भी रेत, मुर्गी बीमार नहीं होंगी तो क्या होगा भैया। उसके बाद अगला वीडियो देख लीजिएगा, ये देखिए आसन कर रहे हैं कड़कनाथ जी। अब देखेंगे आप क्यों ऐसा किया इसने। अब मैं स्लो करके दिखाता हूँ, ये इसको कोई बीमारी नहीं है, ये लगाया इसने दौड़। एक बार और देखिए स्लो मोशन में, ऐसा खड़ा था और ये लगाया इसने दौड़। क्यों? क्योंकि ये जहाँ बैठने को इनकी पसंद की ज़मीन नहीं मिलती है, तो ये खड़े खड़े थक जाते हैं, तो कभी एक पैर से खड़े हो जाते हैं, कभी 2 पैर से। उसके बाद ये वीडियो देखिए, ये भी आईबी की शिकार हैं, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की बीमारी की शिकार हैं। आईबी का वैक्सीन नहीं लगा, जो पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह के बीच में लगता है, तो मुर्गी सीधी खड़ी हो जाती है जैसे आदमी खड़ा होता है, या समुद्री पिंगियन करके एक पक्षी आता है वो खड़ा होता है। तो ऐसी कभी मुर्गी देखें आपने? मैंने तो भैया ये बीमार मुर्गियों में ही देखा है कि ऐसी हरकत करती है। और ये आईबी के वैक्सीन, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का वैक्सीन नहीं लगने के कारण मुर्गी में ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। आईबी का वैक्सीन लासोटा के वैक्सीन के साथ भी आता है, आईबी प्लस एनडी। तो दोनों वैक्सीन एक साथ भी कर सकते हैं 6वें 7वें दिन, तो ये बीमारी कभी मुर्गियों में आएगी नहीं। उसके बाद अगला वीडियो देख लेते हैं आप कि मुर्गी के शरीर पे या चेहरे पर बहुत सारे दाने दाने हैं। फाउल पॉक्स से 42 दिन में पहला टीका लगता है, वैक्सीन लगता है। उसके बाद 90 से 100 दिन में दूसरा लगता है। उसके बाद दूसरा वीडियो देखें कि ये मुर्गियों में क्या हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी पर भी मुर्गी में पैरालिसिस जैसा हो जाता है, या उनके पैर में हेमरेज आ जाते हैं, तो मुर्गी ऐसे हरकत करती है। अब मुर्गियों को आप दाना पानी इनके पास में रखोगे, अपने हाथ से खिलाओगे, तो मुर्गी ये ज़िंदा रहेगी, मगर इसी तरीके से रहेगी। और अगर हमने दाना पानी अपने हाथ से नहीं खिलाया, इनकी देखभाल नहीं की, तो ये प्यास में या भूख में मर जाएंगी, क्योंकि ये दाना और पानी के पास नहीं जा सकती। इसलिए ऐसा कभी भी हो तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इनको कैल्शियम दीजिए, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दीजिए, विटामिन ई दीजिए। और सबसे मुख्य वजह है, अपने फार्म में
35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान को न जाने दें, फार्म को ठंडा रखने की कोशिश करें, तो ये सब शिकायत नहीं होंगी और आपकी मुर्गी बीमार नहीं होंगी और आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा। उसके बाद अगला वीडियो देखिए। मुर्गी गर्दन झटकती है और ऐसे बैठी है, जबकि ऐसे कभी मुर्गी बैठती नहीं है। अब किसान इनको धक्का दे के चलाएगा और आगे हकालेगा, चलाने की कोशिश करेगा, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चल रही भैया? क्योंकि ये बीमार है। जो मुर्गी बामुश्किल हाथ में आती है उसको हाथ से धक्का देकर चलाना पड़ रहा है, तो आप समझ जाएं कि मुर्गी बीमार है। टेम्परेचर चेक करें, 41.7 के ऊपर है तो बुखार है, और बुखार के लिए मैंने आपको बताया पैरासीटामोल 50 किलो बॉडी वेट पर 1 गोली 2 लीटर पानी में घोल के पिला दीजिए, आपकी मुर्गी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद ये चिक्स देख लीजिए आप, बचपन में ब्रूडिंग की कमी के कारण गर्दन घूम जाती है, गर्दन पलट गई है, ये बच्चे बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। उसके बाद आप अगला वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आप देखें कि बहुत सारे बच्चे हैं, 1 2 5 10 20 नहीं। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आपने अपने जीवन में इतनी सारी मुर्गियों की गर्दन घूमे हुए देखे हैं? ये देखें आप, इतनी सारी मुर्गियों की गर्दन घूम गई है। आसमान के तरफ देखते हैं, गर्दन पलट गई है। तो ये होता है कि जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसके पहले ट्रेनिंग नहीं लेते, या हमें जानकारी नहीं होती है कि कब क्या देना है। इस कारण से फार्मिंग में हम लॉस में जाते हैं और हमारा नुकसान होता है। अब ये मुर्गी आप देखिएगा कि 2-5 होती तो चलो किसान मान लेता कि भाई मुझे 1000-1500 का नुकसान हुआ है। 50 बच्चे हैं और ये 15 दिन से कम के बच्चे नहीं हैं। 15 दिन के बच्चे का पैसा, दाना, पानी, वैक्सीन, मेहनत, बिजली सब गया हमारा भैया। उसके बाद अगला वीडियो देखिएगा कि रात में आपने फार्म का दरवाज़ा बंद करा, आप अपने घर पे गए, सवेरे आकर देखे तो बहुत सारी मुर्गियाँ गुमसुम बैठी हुई हैं, चल नहीं सक रही हैं, हरी बीट कर रही हैं और आँख में सूजन है, आँख से पानी आता है, दाना पानी खाना छोड़ दी हैं। तो आप यह समझ जाएं इनके पेट का जो पोटा होता है, पोटे में कुछ भी नहीं है। दाना क्यों नहीं है? क्योंकि दाना खाई नहीं है। तो ऐसा अगर होता है और लंगड़ापन आ जाता है, लड़खड़ा के चलती हैं, तो आप समझ जाएं कि ये रानी खेत है। इसमें हरी बीट भी हो सकती है, सफ़ेद बीट भी हो सकती है, लंगड़ापन भी आ सकता है, लड़खड़ा के भी चलती हैं। मैं हर दिन बता रहा हूँ सारे किसान भाइयों को, सारे फार्मरों को कि अभी बहुत ज़्यादा रानी खेत की बीमारी चल रही है। बहुत सारे राज्यों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप संभल कर फार्मिंग करें। आज मैंने बीमारी की पहचान करके जितनी बीमारियों का नाम बताया है, वो सारी बीमारियों के वीडियो मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और मुझसे बात करने और जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ 10 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं। मैं शाम 7 बजे से 8 बजे तक आप लोगों के बीच में ऑनलाइन रहता हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ। अगली मुलाकात फिर बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।